לא נפקיר אותם שם בעזה! לא נפקיר אותם שם בעזה! नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। इसराइल से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ यहिया सिनवार को आज़ादी देने यानी उन्हें 7 अक्टूबर के हमले के लिए माफ़ करने की बात कही है। शर्त यह है कि हमास बंधक बनाए गए 101 इजरायली नागरिकों को रिहा कर दे। हालांकि इसकी उम्मीद कम है कि हमास ये शर्त मानेगा। हमास की मांग है कि वो इसराइल की जेलों में बंद 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बंधकों के बदले रिहा करे, साथ में उन फ़लस्तीनियों को भी जिन्हें इजरायली सेना ने गज़ा पर हमले के दौरान गिरफ्तार किया था और उन्हें सैन्य शिविरों में रखा गया है। इसराइल के मुख्य वार्ताकार हिर्शे ने हमास नेता यहिया सिनवार को 101 बंधकों के बदले रिहा करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव, अल कुद्स, हाइफा, केसारिया और किरियात गाट सहित कई प्रमुख इजरायली शहरों में बड़ी संख्या पर लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य इजरायली सरकार पर दबाव डालना है कि वो हमास के साथ कैदियों के अदला बदली के समझौते करे और गजा से सैनिकों को वापस बुलाए। इन विरोध प्रदर्शनों में परिवार के सदस्य भी शामिल हुए, जिनके परिवार के सदस्यों को हमास ने बंदी बनाया है। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के 300वें वेस्टर्न ब्रिगेड मुख्यालय पर कई रॉकेट हमले किए हैं। यह हमला उत्तरी इजराइल में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर हुआ, जिसमें कई जगहों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने यफ्ता एलिफ्लीट बेस पर निशाना साधा, जो उत्तरी इजराइल के सुरक्षा तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। हिजबुल्लाह द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह हमला इजराइल की गजा में चल रही सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में किया गया है। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह ने यफ्ता एलिफ्लीट बेस के पास मिसाइल हमले किए, जिसमें इजरायली सेना के कई गोदाम और अन्य सुविधाएं निशाने पर आए। इस बीच इजराइल की सेना ने उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिलिस्तीनी लड़ाके जेनिन के पूर्वी इलाके और वादी इज़राइल के आसपास इजरायली सेना की कार्रवाइयों का मजबूती से सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली सेना के पैदल सैनिकों और वाहनों पर गोलीबारी कर रहे हैं और इस संघर्ष में कई जगहों पर गंभीर टकराव हो रहा है। अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास का प्रमुख सैन्य शाखा है, उसने भी कई जवाबी हमले किए हैं, जिसमें रफा शहर के पास इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने रफा के निकट एक D9 सैन्य बुलडोजर और उसके बाद एक बख्तरबंद वाहन पर हमले किए, जिसके नतीजे में कई इजरायली सैनिक हताहत हुए। विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव क्षेत्र में एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह हमला हौती ने किया है। इजराइल की रक्षा प्रणाली से बचकर अपने लक्ष्य तक यह मिसाइल पहुंचने में कामयाब रही। हमले के बाद पूरे इजराइल में चेतावनी सायरन बजने लगे और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि मिसाइल आकाश में ही तबाह हो गया, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हौती प्रवक्ता ने दावा किया है कि यह मिसाइल 2040 किलोमीटर की दूरी तय कर 11:30 मिनट में अपने लक्ष्य तक पहुंची। इस हमले के बाद हौती विद्रोहियों ने इजराइल पर और भी बड़े हमले की चेतावनी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के जवाब में कहा है कि हौती को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। गजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों से तबाही जारी है। स्थानीय मेडिकल स्रोतों के अनुसार रविवार सुबह से अब तक 12 फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। गजा सिटी के शेख रदवान इलाके में अल नीमर परिवार के घर पर भी इजरायली हमले के बाद
एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा जबालिया और नुसैरिया शरणार्थी शिविर में भी हमले हुए हैं, जिसमें कई घर तबाह हो गए। नुसैरिया शरणार्थी शिविर में एक फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस अधिकारी का घर भी हमले की चपेट में आ गया, जिसमें उनकी बेटी और बेटे की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक ये हमले गजा से हो रहे रॉकेट हमलों का जवाब है, लेकिन स्थानीय फ़लस्तीनी समुदाय इस हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गर्मी के मौसम में विस्थापित हुए परिवार के लिए अब सर्दियों का मौसम और भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। गजा पट्टी के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के ऊंचे ज्वार के कारण कई टेंट नष्ट हो गए हैं, जिससे विस्थापित लोगों को और भी दूर जाना पड़ा है। खान यूनिस के अल मवासी क्षेत्र में कई लोगों के अस्थायी निवास बह गए, जिससे अब उनके पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं बचा है। अभी खबरें यहीं तक, देखते रहिए लाइव तक। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। לא נפקיר אותם שם בעזה! לא נפקיר אותם שם בעזה! מחזיר